मेरा नाम सोनिया भारद्वाज है और मैं एक एचआर प्रोफेशनल हूँ। मैंने एचआर के लिए जो रिलेवेंट क्वालिफ़िकेशन है उसको लेने के साथ साथ मेरे को करीबन करीबन 13 साल का एचआर एडमिनिस्ट्रेशन, आईआर और सोशल कंप्लायंस में काम करने का अनुभव है। तो जैसे कि मैं पहले काफ़ी बार अपने अलग अलग वीडियो से बता चुकी हूँ, मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सेंट मनीषा प्रैक्टिकल एचआर एंड लॉ, तो इसको बनाने के पीछे मेरा सिर्फ मोटिव ये है कि मेरे को जो थोड़ा बहुत मैंने क्वालिफ़िकेशन लिया, जो एक्सपीरियंस है एचआर के फील्ड का, मैं उन सभी कैंडिडेट्स को, उन सभी लोगों को शेयर करूं जो इस विधा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेना चाहते हैं। बिकॉज यूजुअली एचआर या ह्यूमन रिसोर्स या मानव संसाधन, इसका स्कोप बहुत ही वाइड है। हम लाइफ में, चाहे हम प्रोफेशनल हैं या हम प्रोफेशनल नहीं हैं, या हम अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, या इवन हम घर पे भी हैं, तो काफ़ी बार ऐसा मौका आता है कि हमको एचआर से रिलेटेड कुछ ट्रेड्स हैं जिसका सामना करना पड़ता है। और जैसे कि हमें सपोज़ कीजिए अपने बिजली के कनेक्शन के लिए बिजली विभाग में लाइसेंसिंग करनी है, बच्चों के स्कूल एडमिशन के लिए स्कूल में लाइसेंसिंग करनी है, एंड सो ऑन, बैंक में लाइसेंसिंग करनी है अपने ट्रांजेक्शन के लिए, फंड्स के लिए। तो सभी को इस विधा के बारे में थोड़ा नॉलेज जो है वो कभी ना कभी ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे इस चैनल के माध्यम से वो रिलेवेंट एक्सपीरियंस ले सकते हैं। तो मेरे पास जो ज़्यादातर अभी तक जो रिक्वेस्ट आई है वो यूथ्स की काफ़ी आई है, जो अभी इनिशियली ग्रेजुएशन करके या अपनी प्रोफेशनल डिग्री को लेकर के बाहर इस वातावरण में आए हैं, इस सराउंडिंग में आए हैं जहाँ पर एक चैलेंज है उनके लिए एक अच्छी जॉब को लेना, और जिनका कैंपस सिलेक्शन भी हो जाता है तो उनके लिए एक बिग चैलेंज होता है कि कैसे अपने आप को वहाँ पर स्टेबल करें, किस तरह से उस जॉब को पकड़ के रखें और अपना बेटर से बेटर क्या बेस्ट परफॉर्मेंस दें और आगे बढ़ें। तो वो मुझसे उनके लिए मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए अब तक कि इंटरव्यू कैसे पास करना है, बायोडाटा कैसे बनाना है, फेस टू फेस इंटरव्यू कैसे पास करना है, टेलीफोनिक इंटरव्यू कैसे पास करना है। तो इसी सीरीज़ में और हम आगे चलते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स या जो फॉर्म होते हैं जो पर्सनल फाइल में मेंटेन होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, बेसिकली एचआर का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ये होता है कि सपोज़ मैं एचआर में हूँ और मेरे यहाँ चाहे 10 लोग काम करते हैं, 100 करते हैं, 1000 करते हैं, 1000 से ऊपर करते हैं, तो मेरी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनका मैं पर्सनल रिकॉर्ड प्रॉपर्ली मेंटेन करूँ। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाते हैं तो आपका कुछ फॉर्म्स या कुछ एक बायोडाटा फॉर्म भरवा के वो डिपॉजिट किए जाते हैं, कुछ फॉर्म पे साइन कराए जाते हैं, वो आप लोग जानते हैं क्या क्या होते हैं। तो फिर हम एचआर डिपार्टमेंट में आपकी पर्सनल फाइल मेंटेन होती है, वही आपका एक सर्विस रिकॉर्ड होता है, चाहे आप कितने साल जॉब करें, 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो वो जो सर्विस रिकॉर्ड है वो आपका उसी फाइल में पेपर आपके इनक्लोज होते हैं, और वही रिकॉर्ड ऑन द डे ऑफ रिटायरमेंट जो है उसके हिसाब से आपका फुल एंड फाइनल पेमेंट होता है और आपकी सर्विसेज से आपको रिलीव कर दिया जाता है, राइट। तो मैं चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ या पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, तो इन एवरी सेक्टर देयर इज अ प्रोसीजर दैट पर्सनल फाइल ऑफ ईच और पर्सनल रिकॉर्ड ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द कंसर्न एचआर और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, राइट। सो आज हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से ऐसे फॉर्म्स हैं जो पर्सनल फाइल में इनक्लोज किए जाते हैं, यानी लगाए जाते हैं। यानी पर्सनल फाइल जो एक कर्मचारी की एचआर विभाग के द्वारा बनाई जाती है, उसमें कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या पेपर होते हैं जो इनक्लोज किए जाते हैं। तो देखिए, जब एचआर में कोई भी व्यक्ति अपना करियर स्टार्ट करता है, ये तो मैंने एक कॉमन बात बताई जो नॉन एचआर प्रोफेशनल के लिए बताई, ओके, एक एम्प्लॉइज़ के लिए बताई। अब मैं एचआर की बात करूँ तो जब एचआर डिपार्टमेंट में कोई भी न्यू ज्वाइनिंग या कोई भी एक फ्रेशर व्यक्ति, चाहे वो और भी सीनियर हो या उनसे भी ज़्यादा सीनियर हो, तो एक इनिशियल सवाल होता है कि पर्सनल रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है। तो काफ़ी कंपनीज है जहाँ पर ऐसे 1000 का प्रिंसिपल लागू है, एक्सपोर्ट हाउसेस हैं, लेदर इंडस्ट्री है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा बिग चैलेंज होता है, ठेकेदार की लेबर है, रोज़ आ रहा है आदमी, रोज़ जा रहा है, तो उनके पर्सनल रिकॉर्ड को मेंटेन करना इट्स अ बिग चैलेंज फॉर एचआर। तो इसको कैसे मॉनिटरिंग करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, आइए आज इस बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस भी एचआर प्रोफेशनल को होल सोल ये आइडिया नहीं है कि मेरे को पर्सनल फाइल किसी एम्प्लॉय की कैसे बनानी है, तो हार्डली वो अपने एचआर के इस करियर पाथ में आगे बढ़ पाता है। तो आइए आज इस की ऑफ सक्सेस है, सक्सेस की चाबी है जो पर्सनल रिकॉर्ड, तो उसके बारे में थोड़ी बात हम करते हैं। तो देखिए, पर्सनल फाइल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो हम एक प्रोसीजर की बात करते हैं। सबसे पहले हमने भर्ती जब निकलती हैं तो बायोडाटा आता है, बायोडाटा उसकी एक कॉपी वो हम लगाते हैं। इंटरव्यू एवल्यूशन फॉर्म, कुछ कंपनीज में क्या होता है, जब इंटरव्यू लेते हैं तो एक इंटरव्यू एवल्यूशन फॉर्म में इंटरव्यू लेने वाले जो रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं,
तो वो उसमें अपना रिमार्क दे के उसको आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं। जब लास्ट में कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है तो वो उसके CV के साथ अटैच होकर HR डिपार्टमेंट में आ जाता है, तो वो कॉपी लगती है। फिर उसके नीचे उसका जो है एक बायोडाटा फॉर्म होता है। काफ़ी कंपनीज क्या करती हैं, जब भी न्यू ज्वाइनी आते हैं तो उनसे हाथ से एक फॉर्म भरवाते हैं जिसमें वो अपनी डिटेल देते हैं, पर्सनल प्रोफेशनल। तो वो एक कॉपी जो है वो साथ में फिर अटैच होती है। नेक्स्ट आता है आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है वो कैंडिडेट के न्यू ज्वाइनिंग के, वो उसमें हम लोग पेस्ट करते हैं बायोडाटा फॉर्म में। साथ में 2-3 फ़ोटोग्राफ्स एडिशनल रखते हैं, बैंक में खाता खुलवाना है, PF ESI के काम के लिए जहाँ ज़रूरत होती है। और जो एम्प्लॉय पहली बार ESI में जो है वो कवर हो रहे हैं, जो ESI में कवर होने के लिए एलिजिबल हैं, उनका एक फैमिली फ़ोटोग्राफ भी HR में उनको जो है वो सबमिट करना पड़ता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका, फिर हम ऑफर लेटर अगर कैंडिडेट को देते हैं उसकी ऑफिस कॉपी जिसमें दोनों पक्षों के साइन होते हैं वो इनक्लोज की जाती है। फिर हम अपॉइंटमेंट लेटर, फिर होता है ज्वाइनिंग रिपोर्ट। जब ज्वाइनिंग के लिए कोई भी कैंडिडेट आता है हम पहले उनसे बातचीत करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं जो हमें पर्सनल फाइल में लगानी है, जो हमने ऑफर लेटर में ऑलरेडी उनको इन्फॉर्म किया होता है। जब हम ये HR जो है डिपार्टमेंट वो एश्योर्ड हो जाता है कि भाई हाँ इन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं और ओके हैं, फिर हम उनको ज्वाइनिंग रिपोर्ट भरने के लिए देते हैं। उस ज्वाइनिंग रिपोर्ट की एक कॉपी, एक ही कॉपी होती है, वो HR में जमा होती है, राइट, ओरिजिनल कॉपी। नेक्स्ट आता है आपका, हम उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो एम्प्लॉय के सर्विस रूल्स, सर्विस रिकॉर्ड, उसको सर्विस के लिए इंस्ट्रक्शंस जो कंपनी की पॉलिसीज़ है प्लस जो लोकल लेबर लॉज के अनुसार एप्लीकेबल लॉज है, तो फिर उस अपॉइंटमेंट लेटर में दोनों पक्षों के साइन हर पेज पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है हम लास्ट पेज में हो, हर पेज पे दोनों पक्षों के साइन होने चाहिए, जिसकी एक ऑफिस कॉपी हम पर्सनल फाइल में हम जो है इनक्लोज करते हैं। फिर आता है उसका फ़ोटो ID प्रूफ। कुछ कंपनीज 2-3 प्रूफ रखते हैं, बट आज के डेट में मास्टर ID प्रूफ जो है आधार कार्ड है। फिर भी आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक की फर्स्ट पेज की कॉपी जिसमें उसका फ़ोटो लगा होता है कैंडिडेट का, या कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई और ID प्रूफ होता है, जैसे डिसेबल लोगों के लिए होता है डिसेबलमेंट कार्ड और एनी अदर प्रूफ, तो वो आप जो है HR में जमा करते हैं। उनकी कॉपी जो है वो पर्सनल रिकॉर्ड में लगती है। नेक्स्ट आता है उनका जो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, जो भी उन्होंने बायोडाटा में कैंडिडेट ने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स दी हैं उनके अनुसार मार्कशीट और सर्टिफिकेट की कॉपी जो है वो इनक्लोज की जाती है। फिर उनका एक्सपीरियंस, देखिए एक्सपीरियंस में सबसे ज़रूरी है अपॉइंटमेंट लेटर और रिलीविंग लेटर, ओके, एक्सपीरियंस लेटर जिसको बोलते हैं, तो उसकी कॉपी भी जो है वहाँ पे लगानी होती है। तो ये एक बड़ा प्रूफ होता है कि हाँ इस कैंडिडेट ने इन सच कंपनीज में काम किया है। काफ़ी बार कंपनीज क्या होती है, लास्ट 3 कंपनीज में या लास्ट 3 ईयर्स का जो है वो वेरिफिकेशन भी कंसर्न कंपनीज से करती है, भाई आपने इस कैंडिडेट ने इस जॉब प्रोफाइल पे, इस डेजिग्नेशन पे, इतनी सैलरी पे, इतने समय काम किया है। तो ये एक ज़रूरी दस्तावेज होता है जो पर्सनल फाइल में लगता है। नेक्स्ट आता है आपका 2 रेफरेंस लेटर्स, ठीक है। अब रेफरेंस लेटर किसके होते हैं, जैसे कि आपको मालूम ही है कि बायोडाटा में आप नीचे लिखते हैं 2 रेफरेंस, मोस्टली उसमें लिखा होता है विल बी प्रोवाइडेड ऑन रिक्वेस्ट। तो 2 जानकार लोग जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं है और प्रोफेशनली ही आपको जानते हैं, तो उनका आप एक ब्यौरा देते हैं, फ़ोन नंबर देते हैं, जिससे HR डिपार्टमेंट वेरीफाई कर सके आपके बारे में। तो वो रेफरेंस लेटर जो प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है HR डिपार्टमेंट में, या एक कुछ कंपनी सादा पेपर में लिखवा देती है ये मेरा रेफरेंस नंबर 1, 2, या बायोडाटा फॉर्म में एक अटैच वो होता है फॉर्म में, तो वो आपको दोनों रेफरेंस लेटर्स देने पड़ेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब ये तो आपका एक पर्सनल रिकॉर्ड है। अब लीगल दस्तावेज आते हैं। सबसे पहले अगर आप PF में फर्स्ट टाइम PF का मेंबर बने जा रहे हैं तो फॉर्म 2 यानी नॉमिनेशन फॉर्म भरते हैं आप, इसमें आपको PF नंबर एक कंपनी देती है। आपका तो आपने देखा होगा UN नंबर भी अलॉट होने लग गया है, तो UN नंबर ही अपने आप में मास्टर नंबर है, बट UN नंबर इज़ फॉलोड बाय PF नंबर, राइट। नेक्स्ट आता है PF का फॉर्म 11। देखिए नाउ डेज ऑनलाइन सिस्टम है PF के, तो फॉर्म 11 कोई मैटर नहीं करता अगर आप PF के लिए मेंबर बनने जा रहे हैं और नहीं, बट फॉर्म 11 हमको 100% पर्सनल फाइल में जो है वो मेंटेन करना होता है। फॉर्म 11 में जानकारी दी होती है क्या पहले कभी आप PF के मेंबर रहे हैं, ये आपका PF और UN नंबर था, आपने जो पुराना PF है वो निकाल लिया है या स्टिल उसको आपको ट्रांसफ़र कराना है, या आपने विड्रॉ कर लिया या उसको एडवांस भी आपने लिया था, तो इस तरह की डिटेल उस फॉर्म 11 में होती है। ओके, नेक्स्ट अगर आप ESI के मेंबर फर्स्ट टाइम बनने जा रहे हैं तो ESI फॉर्म 1, ठीक है, नॉमिनेशन फॉर्म, वो आपको उसमें ESI की पूरी डिटेल होती है, आपके डिपेंडेंट्स के भी नेम फोटोग्राफ हम अटैच करते हैं और उसी में आपको ESI नंबर हम अलॉट ऑनलाइन
उसी डिटेल को फिल करके ऑनलाइन आपका ESI नंबर HR डिपार्टमेंट आपकी ज्वाइनिंग के 10 दिन के अंदर लेता है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका फॉर्म F ग्रेच्युटी। हालांकि देखिए नाउ डेज ग्रेच्युटी में काफ़ी चेंजेस करने के लिए भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। तो ग्रेच्युटी एक एक्ट है, आपको भी मालूम है कि हर साल 15 दिन की एडिशनल एक फार्मूला है, उसके अनुसार जो है एक वेतन के लिए एक इनकम के लिए जो है वो कर्मचारी एलिजिबल होता है। तो जब हम न्यू ज्वाइनी के पर्सनल फाइल HR डिपार्टमेंट बनाता है तो फॉर्म F ग्रेच्युटी का लगता है, जिसे कहते हैं नॉमिनेशन फॉर्म। तो उसमें आपके बर्डन ऑफ मतलब विटनेसेस भी होते हैं। तो उसमें जो एम्प्लॉय का नॉमिनेशन का फॉर्म ग्रेच्युटी के तहत हम लोग भरते हैं। तो ये मैंने आपको जो है बताया पर्सनल फाइल में ये डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन एक लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है लास्ट कंपनी की सैलरी रिकॉर्ड, जो आपको कम से कम 3 महीने का देना होता है, या आपने बायोडाटा में जो भी डिटेल दी है उसके अनुसार आपको देना होता है। तो उस सैलरी स्टेटमेंट को, बिकॉज आजकल तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र सिस्टम है, प्रोविज़न है, तो उस सैलरी रिकॉर्ड को HR डिपार्टमेंट जस्टिफाई करता है, वेरीफाई करता है, उसी के बेसिस पे आपकी आगे की सैलरी डिसाइड होती है। तो आज की जो हमने देखिए दोस्तों वीडियो बनाया, ये काफ़ी दिनों के बाद आज मैंने वीडियो बनाया क्योंकि मेरे कुछ अपने पर्सनल चाउस थे, आई वॉज बिजी इन दोस्त चाउस। अब मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा थोड़ा शेयर करती रहूँ। मेरा एक ही एडिशनल एक मैं अपनी दिस इज़ माई ओन वन ऑफ माई ओन स्टेप कि मैं अपने थोड़े नॉलेज को शेयर करूँ, अगर वो किसी के काम आ सकता है, किसी को उससे बेनिफिट होता है। काफ़ी बार तो मेरे पास ये आता है कि मैम ये बता दीजिए छुट्टी की एप्लीकेशन किस तरह में है, तो मैं भी वो इजी फॉर्मेट हिंदी इंग्लिश में लिख के डालती हूँ। तो मैंने उनमें बोलना भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि कुछ लोगों की कंप्लेंट थी, वो कहते थे मैम दिखता साफ नहीं है, बहुत छोटा लिखते आप। तो मैंने कहा ठीक है, हम साथ साथ बोल भी देंगे, तो आप बोलने से आप मैच करके लिख सकते हैं जो भी आपको ऑप्शन सूटेबल हो। तो ये जो आज का वीडियो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर HR एंड फॉर ऑल द प्रोफेशनल। तो आई होप सो ये आपको पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो आप इसको सब्सक्राइब नहीं करना भूलें, बिकॉज मुझे अच्छा लगेगा अगर आप प्रोफेशनल माइंडेड से हैं और किसी प्रोफेशनल को सपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली एवरीबडी विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ दैट, राइट। बिकॉज आप मुझसे लॉ से रिलेटेड और HR से रिलेटेड एनी अदर टॉपिक जो भी है रिलेवेंट, उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप मुझे रिकमेंडेशन दे सकते हैं, आप मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या मुझे एडवाइस या गाइडलाइन दे सकते हैं कि आपके वीडियो में सुधार की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए HR एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप इस लाइक बटन प्रेस करना भूलें, बिकॉज आई विल अप्रिशिएट कि आप मेरी लेबर को लाइक